अच्छा, लेकिन ऐसे रियलिटी शोज जहाँ इतना धूम धड़ाका झगड़ा वगड़ा होता है, कभी आपने सोचा कि अगर मैं हूँगा तो मैं कैसे डील करूँगा? नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, बट अच्छा हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक की अपनी अपनी वो होती है, रुचि होती है। तो मेरी रुचि नहीं, मैं नहीं देखता, लेकिन मैं नहीं टिक पाऊंगा वहाँ। चलिए, आपको एक बार बिग बॉस के घर लिए चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे टिके रहना वाकई में आपके पेशेंस लेवल की टेस्टिंग होती है। तो बिग बॉस के घर का रुख करते हैं। बॉस का घर है बसीर और नेहल, पब्लिक सब जानती है। अब क्या है ना, माना कि घर के अंदर चीजें अलग होती हैं, माना कि आपके कहे अनुसार चीजें घर के अंदर नहीं की जाती, या फिर आप कहें कि कुछ भी बिग बॉस के घर के अंदर पर्सनल नहीं होता। ऐसा सब जो आप कह रहे हैं ना, इसे बोलने का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि काफी देर हो गई है नेहल और बसीर। मगर अब जब आपका इविक्शन हो गया है तो आपकी बातें भी सुनना बनता है। इसीलिए तो जब हमारी बातचीत हुई नेहल चुदस्मा और बसीर अली से, तो चलिए सुनाते हैं इन्होंने क्या कुछ कहा, क्योंकि दर्शकों के सामने तो इन्होंने प्यार का खूब दिखावा किया, अपनी दोस्ती को लेकर भी खूब बड़ी बड़ी बातें की। मगर अब रियलिटी में ये क्या महसूस कर रहे हैं, चलिए आपको ये सुनाएं। बाहर आने के बाद मुझे कुछ चीज़ें पता लगी हैं, कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं, कुछ क्लिप्स मेरे सामने आई हैं जहाँ पे फरहाना नेहल की कुछ कॉन्वर्सेशंस निकल के आई हैं, एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। इन लोगों ने मेरे पीछे जिस तरीके से बातें की हैं और जो प्लान्स बना के मुझे इन्वॉल्व किया है अपने ये छोटे मोटे चीज़ों में, उस वजह से मुझ पर बहुत नेगेटिव लाइट आई है। और कहीं ना कहीं बिकॉज आई एम इमोशनली ड्रिवन, मैं अपने इमोशंस पे उस चीज़ को बिलीव करके मैं चल रहा था कि ये तो मेरे फ्रेंड्स हैं, ये थोड़ी मुझे ऐसे प्ले करेंगे। बट देन आई थिंक आई गॉट प्लेड अ लिटिल, एंड इस वजह से मैं कैरिड अवे भी हो गया अपनी खुद की गेम से, और फिर वो दोस्ती निभाने के चक्कर में मैंने अपना एग्जिट प्लान कर लिया। कंपेंसेट करना किया जा सकता है कि तो फ्यूचर की बात है। मैं प्रेजेंट का बोलूँगी कि बिट्रेयल तो मुझे, फरहाना का तो बिट्रेयल मुझे घर के अंदर होते हुए ही फील हो गया था। बसीर का इट्स शॉकिंग टू मी, क्योंकि मैंने वो चीज़ें देखी जो मुझे ऑब्वियसली पता नहीं थी। बाहर आके मैंने कुछ क्लिप्स देखे, कुछ एपिसोड्स देखे, एंड इट केम एज अ शॉकर टू मी। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा गड़बड़ी डिस्टेंस चल रहा है यार। वी ऑल्सो गॉट टू नो वो आपसे बात नहीं करना चाहते, गुस्सा है आपसे। सेम लाइकवाइज, वो और हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, तो इट्स द सेम फीलिंग बोथ द साइड्स। वैसे आपको बता दें, आपके जो फैंस है ना, उन्होंने आप पर पैनी नजर रखी हुई थी। जो नेहल ने कहा, जितना उन्होंने सबको इरिटेट किया, बसीर को ले डूबने वाली तक कह दिया, अमाल, तानिया और नीलम के झगड़े में घुसने वाली तक कहा। वहीं दूसरी तरफ बसीर को भी किसी ने नहीं छोड़ा। प्रणीत और उनके बेट को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है, लोग तरह तरह के मीम्स भी बना रहे हैं। ऐसे में कुछ फैंस का ये भी मानना है कि सलमान बायस बिहेव कर रही हैं। ऐसे में सुनिए बसीर और नेहल क्या कह रही हैं। हिंदी बोलने के मुझे पैसे मिल रहे थे प्रीता के बेटे के बन के, ओके, तो वो मेरे लिए टफ था, क्योंकि मैं आता भी हैदराबाद से हूँ, तो मुझे ये फ्लुएंट हिंदी बोलना इज एब्सोल्युटली नॉट द नेचुरल फ्लो ऑफ माई टंग, राइट। और रही बात मेरे एक्सेंट की, इट्स एन एक्वायर्ड एक्सेंट। अब लोगों को एक्वायर्ड का भी मतलब अगर नहीं समझ आता तो प्लीज़ एक डिक्शनरी फेंक के उनके मुंह पे मारें और उनको बोलें अपना इंटरनेट अच्छे से यूज़ करें, जाके एक्वायर्ड का मतलब ढूंढें और फिर इसको समझें कि उसका मतलब होता क्या है। ये होते होते आप एक्वायर करते हो, बिकॉज यू स्पीक टू सो मेनी पीपल विद सो मेनी डिफरेंट एक्सेंट्स फ्रॉम सो मेनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और आपका एक खुद का एक एक्सेंट बन जाता है। बिकॉज मैं इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ा हुआ हूँ, मेरे बहुत बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन, फ्रॉम स्कॉटलैंड, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कोरियन बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था मेरा स्कूल में। तो ये होते होते यू डेवलप एन एक्सेंट दैट इज स्मूथ एंड इट फंक्शंस फॉर यू इन डिफरेंट वेज, ठीक है। तो अब मैं कोई नया बंदा नहीं था। बिग बॉस पे आने से पहले मैंने 4 रियलिटी शोज किए थे, वहाँ भी मैं ऐसे ही बात करता था। एंड जो रही बात प्रणीत और मेरे बेट की थी, आई एम स्टिल ऑन इट एंड आई एम आउट एंड आई एक्सेप्ट इट, क्योंकि देखिए आई एम नॉट अ सोल लूजर। मैंने 4 रियलिटी शोज किए थे बिग बॉस से पहले, उसमें से मैं एक ही जीता था। तो कंप्लीटली 5 शोज में मैं सिर्फ जीता एक ही हूँ, हारा कितने हूँ? 4। आज भी मैं उतनी प्राइड में घूमता हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ। मेरा बार बार अपने आप को एक रियलिटी शो में लाना इज इनफ फॉर मी टू शो दैट आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ डिफीट। आई कैन पुट माई सेल्फ इन अनदर शो एंड आई कैन डू इट अगेन एंड अगेन until I think it's
इनफ, समझ रहे हो? तो अभी भी आई थिंक आई एम गोइंग टू डू मोर रियलिटी शोज। हार गया मतलब क्या मैं रुक जाऊंगा? नो वे मैन। मैंने पहले भी कहा कि छोटा या बड़ा कोई मुद्दा छोटा या बड़ा नहीं होता, हर मुद्दा मुद्दा होता है और पर्सनल मुद्दा उस घर में हो ही नहीं सकता। अगर दो लोग चिल्ला कर झगड़ रहे तो वो पर्सनल रहा ही नहीं। तो मुझे रिग्रेट नहीं है किसी भी चीज़ में घुसने का। और तान्या और अमाल की बात, तो मैंने अमाल को भड़काया नहीं। अमाल ने खुद का एक परसेप्शन क्रिएट किया तान्या के बेसिस पे। जो सवाल उसने जाकर मृदुल से पूछा भी था कि मृदुल तुझसे उसने क्या बात की अमाल और शहबाज ने, और उन्होंने खुद बताया था मृदुल को कि यार वो तो तेरे बारे में गलत चीज़ें बोलती, तब तक तो मैं पिक्चर में भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था ये हुआ है। तो अमाल का खुद एक परसेप्शन क्रिएट हो चुका था। फिर उसमें मैंने सिर्फ अपनी ओपिनियंस दी है जो अमाल से मैच करती थी। वैसे आपको बता दें, बसीर को लग रहा है कि बिग बॉस के मेकर्स या कहीं वोटिंग में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उनके अनुसार तो उनके फैंस उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और उनका इस समय घर से बाहर आना उन्हें सही नहीं लग रहा। इस बात पर सुनिए बसीर क्या कह रही है। पहली बात तो ये कि मेरे दिल में सलमान सर के लिए वही प्यार और इज्जत है। इट्स ऑलवेज गोना रिमेन एंड आई एम ग्लैड कि मुझे ये शो करने मिला, टू शेयर द एक्सपीरियंस विद हिम, टू बी ऑन द स्टेज विद हिम, टू मीट हिम पर्सनली, दैट हैंडशेक एंड एवरीथिंग, इट मेंट अ लॉट। रही बात उनके मुझे पसंद करने की, तो वो बड़े प्लेफुल थे मेरे साथ, बहुत ही प्लेफुल थे मेरे कपड़ों पे या मेरे हरकतों पे, मेरे इक्वेशंस पे, हमेशा मस्ती करते थे। और इससे पहले हमने उनको ऐसे करते हुए देखा है विद अ लॉट ऑफ अदर कंटेस्टेंट्स इन डिफरेंट सीजन्स, जैसे आसिम हो गया, जैसे दूसरे हो गए। तो you can't control how people like you or they don't like you. वैसे खबरें काफी तेज हैं कि बसीर अली नागिन के नए सीजन में नजर आ सकते हैं। ऐसे में जब हमें मौका मिला तो हमने बसीर से इस बारे में पूछ ही लिया। देखिए फिलहाल ये सिर्फ इंटरनेट स्पेकुलेशंस हैं। आई थिंक ये मेरे इमोशनली ड्रिवन फैंस ने कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें रेज कर दी। काफ़ी कुछ बोला गया था कि जैसे मैं सीक्रेट रूम में हूँ, फिर सीक्रेट रूम मैंने मना कर दिया है, मतलब मैं इतना बड़ा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट चला गया हूँ, मतलब ये सब पॉसिबल है ही नहीं, ये सब पॉसिबिलिटीज़ के बाहर है। एंड रही बात नागिन की, आई हैवंट रिसीव्ड एनी कॉल्स येट, बट आएगा तो विल ब्यूटीफुली एंड हैप्पीली टेक इट, लेट्स सी हाउ इट गोस। वेल, हम उम्मीद करते हैं कि बसीर और निहल आप दोनों खूब आगे बढ़े, मगर जिस तरह की छवि आपने इस समय बनाई है ना, उससे बाहर आने में आपको थोड़ा समय जरूर लगेगा। लेकिन हम जानते हैं कि जब आपको अपने फैंस का प्यार मिलेगा तो वापस सब चीज नॉर्मल हो जाएंगी, क्योंकि यही तो होता है बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। 37 वर्षों से लोग एक बार, दो बार, 25 बार देखे हुए लोग हैं आज भी। तो वो पात्र मुझे नहीं छोड़ता और मैं उस पात्र को नहीं छोड़ता, चाणक्य को। तो इसलिए शायद वो जैसे अभी मन की बात की ना, तन की और मन की, आत्मा की भी, तो वो जुड़ाव है। और इसीलिए प्रकृति भी मेरे पास वो भेजती है, चाहे चक्रवर्ती अशोक हो, चाहे चाणक्य हो, चाहे चाणक्य नाटक हो। बिल्कुल। और कुछ ऐसा ही रिश्ता है मनोज जी का इस पात्र के साथ, इस किरदार के साथ। ये रिश्ता क्या कहलाता है, में क्या हो रहा है, चलिए आपको बताते हैं। आज की पार्टी दादी सा की तरफ से है। सेट ये रिश्ता क्या कहलाता है पर आज अरमान, अबीरा, विद्या और बाकी के सभी कलाकारों के साथ साथ पूरी यूनिट को दादी सा ने पानी पूरी और मैसूर डोसा की पार्टी दी है। इस पार्टी में तो शो के प्रोड्यूसर राजन शाही भी शामिल हुए हैं। अब क्या है कि खाना तो एक बहाना होता है,
इससे ये फायदा होता है कि सभी को एक साथ खुश रहने का मौका मिलता है। आज इस चटपटी पानी पूरी को देखकर कलाकारों के मुंह में पानी तो आ रहा है, मगर आप सभी के मुंह में भी पानी आ जाएगा। पार्टी नहीं है ये जब ये ऐसे ही है कि एवरीबडी लाइक्स पानी पूरी एंड एवरीबडी लाइक्स चाट, सो देन मैंने सोचा चलो एक समथिंग डिफरेंट, तो क्यों ना चाट खिलाई जाए सबको। सो देयर इज नो पार्टी एज सच, बट ये कि सब खुशी खुशी चाट खाते हैं और मुझे भी खुशी होती है। सो हैप्पी कि सब पूरा यूनिट सब मिलता है और फिर इट्स लाइक अ स्मॉल गैदरिंग, हैप्पी गैदरिंग, हैप्पीनेस। लास्ट ईयर भी हमने इन्हीं को बुलाया था एंड सब बहुत बहुत खुशी से सबने खाया, एवरीबडी लाइक्ड इट। तो बस इस बार भी मैंने बोला आप ही करिए, और मैंने इस बार एक और एडिशन किया है, वो है मैसूर डोसा। मज़ा आ गया। ये सेकंड टाइम है दादी साहब ने चाट पार्टी दिया, लास्ट टाइम भी ऐसे मज़ा आया था, इस बार तो और भी ज़रा यम्मी है। पानी पूरी भी मैंने खाई, पानी पूरी मेरी फेवरेट है, तो कुछ 5-6 पानी पूरी तो मैंने खाई, लेकिन अभी थोड़ा मैं डाइटिंग पे हूँ आजकल, इसलिए 5-6 खाई, नहीं तो अगर मैं डाइट नहीं कर रहा होता तो शायद 15-20 खाता। 3-4 प्लेट में एक साथ खाता। इट्स वेरी टेस्टी। इसकी वजह से ना आज लंच भी नहीं किया था एक साथ। तो ये है हमारी चाट पार्टी जो अनीता मैम ने ऑर्गेनाइज़ की है, और आप जैसा देख रहे हैं कि बहुत कमाल की ये सोन पापड़ी और ये ओहो माय गॉड, आप देखिए ये जो गोलगप्पे के अंदर जो दही और सौंठ का मिश्रण हो रहा है वो बहुत कमाल का है, और वहाँ पर शायद डोसा भी बन रहा है मेरे ख्याल से, और क्या क्या अभी मुझे जाकर देखना पड़ेगा क्या क्या है, बिकॉज़ मुझे सब कुछ टेस्ट करना है। और सब बड़े खुश हैं, मज़ेदार सा मौसम है, और अंधेरी में तो बारिश भी हुई है मैंने सुना है। सो चलिए आइए थोड़ा सा चटपटी चीज़ों का आनंद उठाएं। जीवन को जो आनंद की अवस्था प्राप्त हो रही है। सोचा था आज से डाइटिंग करेंगे, कल करेंगे, कल से करेंगे। दादी सा का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस तरह की उन्होंने पहल की। इस तरह की पार्टी जब होती है तो कलाकारों का रिश्ता और पूरी यूनिट का रिश्ता एक दूसरे से और भी मजबूत होता है। इसके अलावा सेट पर पॉजिटिविटी भी बनी रहती है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं, बहुत सारे डायलॉग हैं अच्छे, लेकिन नाटक देखने आएंगे और मतलब दिल्ली वाले तो उनको ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा आनंद आएगा, क्योंकि बिल्कुल चाणक्य के रूप में किरदार में आप देखेंगे। फिलहाल चलिए सरू के पास लिए चलते हैं, वहां क्या हो रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं।
और सरू की सुहाग रात है, लेकिन वेद नाराज है। उसका कहना है सरू से कि अब उसके दिल में सरू के लिए पहला वाला प्यार नहीं है। तारा को सच का पता चल गया है। इस सरू अन्नपूर्णा देवी की पोती नहीं है इस बात का। हालांकि ये बात वेद को भी अभी अभी पता चली है, लेकिन इस सरू का मान रखने के लिए उसने अपनी माँ से झूठ कह दिया कि उसे सच के बारे में पता था। अब ऐसा नहीं है कि ये बात हो गई तो बात खत्म हो गई। यहाँ पर देखिए, कमरे में अभी बात शुरू हुई है। जहाँ पर वेद फर्श पर सोया है, उसे देखकर सरू भी फर्श पर सोई है। पंखे पर वेद की नजर गई कि पंखा सरू पर गिरने ही वाला था कि देखिए कैसे उसने अपनी सरू को बचा लिया। अभी शादी की फर्स्ट नाइट है ऑफिशियली, तो वेद साहब बहुत गुस्सा है तो वो ज़मीन पे सो जाते हैं। फिर सरू भी उनको देख के ज़मीन पे सो जाती है। फिर सरू पे पंखा गिरने वाला होता है तो वेद साहब तो बचा ही लेते हैं सरू को, लेकिन फिर भी उनमें ऐसा ही है कि यार देखो, मैं तुम मेरी पत्नी हो और तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, लेकिन अब हमें वो प्यार नहीं वापस आ सकता। अभी मैं तुमसे वैसा वो वाला फीलिंग नहीं है मुझे तुम्हारे लिए। तो ये बहुत हर्टफुल है सरू के लिए। अब वेद इसे ही प्यार कहते हैं। आपने कहा ना कि अब आपको प्यार नहीं है पहले जैसा। अगर पहले जैसा प्यार नहीं है तो बताइए आप सरू को यूँ बचाने क्यों आ गए? ये जिम्मेदारी उसी की होती है जिससे हम प्यार करते हैं। अभी आप गुस्से में हैं, रूठे हुए भी हैं। इस सरू को जानना है कि आपको कैसे मनाना है। हालांकि सरू भी बहुत परेशान है। सरू को लगा था कि दादी ने सारा सच बता दिया है तारा और वेद को। तो बेसिकली अन्नपूर्णा जी और चंद्रकांत साह ने तारा और वेद साह को सच नहीं बताया था, सरू की सच्चाई नहीं बताई थी कि वो एक्चुअली चंद्रकांत साह की बेटी नहीं है। और सरू को लग रहा था कि वेद साह और तारा जी को पता है। और उसके बाद गृह प्रवेश के दिन इस बात का खुलासा हो जाता है कि सरू एक्चुअली असली पोती नहीं है। तब तारा जी बहुत गुस्सा है और वेद भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है सरू से कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, मैं तो तुम्हें वैसे भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर तारा जी बहुत हर्ट है और उसकी वजह से, सरू की वजह से वेद साह को झूठ बोलना पड़ा कि मुझे सच पता था, एक्चुअली मैंने आपको बताया नहीं था क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं करती, ऐसे उन्होंने अपनी माँ को कहा। तो रिश्ते टूट रहे हैं। कुल मिलाकर यही कहानी है कि आखिर पता क्यों नहीं चला सच का। अब देखिए, सच का पता चलता तो कहानी आगे कैसे बढ़ती। हम सब जानते हैं कि सरू ही है अन्नपूर्णा देवी की असली बेटी। अब अगर इसका खुलासा हो जाएगा तो आगे मजा नहीं आएगा। इसीलिए मेकर्स वेट कर रहे हैं वेद कि आपको सही समय पर सच का पता चले। उससे क्या है ना, आपको सरू पर और भी प्यार आएगा। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नवरात्रि में अगर मैं शूटिंग नहीं कर रहा हूँ तो, लेकिन ज़्यादातर नहीं होती, बट नवरात्रि में पहले दिन माताजी की पूजा रोज सुबह और शाम को माताजी की आरती कंपलसरी। देखिए, त्योहार ऐसे ही परिवार के साथ और जीवन ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है। इसी के साथ मंगल लक्ष्मी की ओर चलते हैं, आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है। मंगल भी है, लक्ष्मी भी है।
कहानी से पहले आज बात करेंगे लक्ष्मी की, क्योंकि उसके जीवन में वो मोड़ आ गया है जहां उसे अमृत भी जहर लगने लगा है। वो इसलिए क्योंकि लक्ष्मी की नजरों के सामने कार्तिक किसी और के साथ डांस कर रहा है जो उसकी होने वाली पत्नी है। ऐसे में लक्ष्मी पर क्या बीत रही है ये सिर्फ वही जान सकती है। लक्ष्मी और कार्तिक के बीच टशन तो चल रही है, वहीं दूसरी तरफ करण आग में घी डालने का काम कर रहा है। वो लक्ष्मी के साथ डांस करता है ताकि कार्तिक को और भी बुरा लगे। उसी के बीच में फिर अभी हमारे बीच अब फुल ऑन थोड़ा सा ऐसा चल रहा है कि टसल होती है ना कि हाँ तू मेरे को छोड़ के गई थी। मिसकम्युनिकेशन इतनी बड़ी कि हमने बात ही नहीं किया और हमने अपने दिमाग में क्या क्या बनाया हुआ, क्योंकि वो सब प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है माँ की। पर प्रॉब्लम ऐसी है कि मैं अपने बाप को बचाने के लिए मजबूरी में स्टेप ले रहा हूँ और उसको लग रहा है कि मैं शायद बदल गया हूँ, और मुझे लग रहा है कि ये हम आस पास ही थी पर मिली क्यों नहीं अभी भी। पहले तो चलो बिना बताए चली गई, और गई भी तो मेरे को हॉस्पिटल में मिलने भी नहीं आई, ये सब था। फिर भी अभी अब आई है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। फिर डांस में हमारे बीच मूवमेंट क्रिएट होता है जहाँ पे सडनली हम टकरा जाते तो पुराना स्पार्क वापस से आ जाता है, बिकॉज प्यार तो अंदर है। तो वहाँ ऑडियंस को मज़ा आने वाला है, क्योंकि वो जो चाह रहे थे मूवमेंट तो कि कब मिलेंगे तो फाइनली मूवमेंट आ रहा है। देखो मिसबिहेव वाला एंगल आई एम नॉट एबल टू लुक, मैं देख नहीं पा रहा हूँ उस मिसबिहेव, क्योंकि मेरा पूरा मैं लक्ष्मी पे नजर है और उसकी मेरे पे नजर है कि वो आंखों इशारों में हम दिखा रहे एक दूसरे के लिए नाराज़गी, एक दूसरे के तरीके, वो सब नहीं दिख रहा है। क्योंकि मैं भी वर्कर के साथ डांस कर रहा हूँ नॉट बिकॉज आई लाइक हर और लव हर, ये जस्ट फॉर्मेलिटी है। तो वहाँ पे वो है, वहाँ पे ये करण ये वाला एंगल क्रिएट करने की कोशिश करा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको शक हो चुका है। और वो कैसे हमारी बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स और क्रिएट करेगा और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, एक्सपोज करने की कोशिश करेगा, तो काफ़ी कुछ होने वाला है। कार्तिक तो बरखा से शादी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे अपने पिता की जान बचानी है, मगर लक्ष्मी को लग रहा है कि कार्तिक अब बदल गया है। खैर लक्ष्मी की बहन मंगल का भी जीवन बदल सा गया है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि ईशाना उसकी बेटी नहीं है। तभी तो वो ईशाना की एक्स्ट्रा केयर करती है। वो किसी भी हाल में ईशाना को अपने से जुदा नहीं करना चाहती। उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं ईशाना मुझसे छूट ना जाए, ईशाना कहीं चली ना जाए, कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए। तो उस फियर में जो मंगल उसको अपनी केयर दिखा रही है, ओवर केयर कर रही है कि क्या हो गया, ये नहीं करना चाहिए। तो मैं थोड़ी ऐसी हूँ कि अचानक से क्या मतलब, मम्मा हमारी बहुत केयर करती है, बट मंगल भले ही ईशाना को ना जाने दे उसकी असली माँ के पास, मगर सच तो छुप नहीं सकता। आज नहीं तो कल ईशाना को पता चल ही जाएगा कि मंगल उसकी असली मां नहीं है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। थिएटर ये डिफिकल्ट नहीं है, ये डूबना है। ओके यहाँ डूबना सीखोगे तो आप कहीं भी समंदर में भी तैर सकोगे और नदी में भी तैर सकोगे। वेरी ट्रू। और ये हर कोई मानता है कि जिसने थिएटर कर दिया उसने एक तरह से, ये सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और आप फिर उसके बाद किसी भी माध्यम में एक्ट कर सकते हैं। तो चलिए टेलीविजन की बात कर ही रहे हैं, आपको मन्नत की ओर लिए चलते हैं। नहीं प्लीज प्लीज मत कीजिए, मैं क्या नहीं। एक बार मेरा पुत्र मैंने बचा चुका, लेकिन इस बार इस चाकू और मेरे बीच कोई नहीं आएगा। नहीं तो भी नहीं, मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। ये जो कुछ भी हुआ है वो विशाखा जी के लालच की वजह से हुआ है। मुझे कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे मैं आपकी मदद कर पाऊं। अरे भाई ये ड्रामा क्यों नहीं खत्म होता है मन्नत? अब आपके चक्कर में आपकी सास अपनी जान देने पर मजबूर हो चुकी है, क्योंकि मन्नत की वजह से नीतू अपने हाथ की नस काटना चाहती है। उसे डर है कि मन्नत कहीं विक्रांत को उसकी सच्चाई न बता दे। इसी कारण तो नीतू मन्नत को ब्लैकमेल कर रही है। लेकिन मन्नत ने यहाँ पर बड़ी समझदारी दिखाई, वो भी नीतू से आराम से प्यार से बात करके। मन्नत ने नीतू के हाथ से चाकू कब ले लिया ये नीतू को पता ही नहीं चला। लेकिन इस बार इस चाकू और मेरे बीच कोई नहीं आएगा। नहीं तो भी नहीं, मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए प्लीज। मेरा पुत्र मुझसे नफरत करने लगेगा, मुझसे दूर चला जाएगा, तो ऐसी जिंदगी का फायदा ही क्या? क्या फायदा जो
नहीं बता पाई, इसीलिए ये चाहती थी ना कि उससे सब कुछ याद आ जाए। बोल, ये चाहती थी ना तू। अब मुझे गलत समझ रही है ना, अब मुझे गलत समझ रही है। देखिए, मैं विक्रांत सर ना, उन्होंने आपको और रॉनी सर को नहीं बताया, पर मुझे बताया। उन्हें काफी कुछ याद आ गया। और देखिए, अच्छी बात है ना, उसे याद आ जाता तो क्या कहती तू उसे? क्या कहती? मैं कहती कि उनकी असली माँ नीतू सलूजा है। मैं उन्हें कहती कि नीतू सलूजा ने विशाखा जी का बच्चा नहीं छीना। मैं उन्हें कहती कि ये जो कुछ भी हुआ है वो विशाखा जी के लालच की वजह से हुआ है। और उनकी जन्म से जुड़ा सच सामने आने का, तो वो उसके रहते ना कई बार इमोशनली चार्ज हो जाती है और गलत कदम उठाने लगती है। तो वही मन्नत उन्हें समझा रही है कि पहली बात तो ये कीजिए मत, क्योंकि इट विल नॉट हेल्प यू, और ये सारी गलतियां विशाखा जी अगर बता देंगी विक्रांत सर को तो आप पे भारी पड़ेगी। मन्नत, अपनी सास के चक्कर में मत पड़ो, एक न एक दिन तो विक्रांत को सच पता चलना ही है। आप विक्रांत और अपने रिलेशन के बारे में सोचो, क्योंकि यहाँ मला तो आप दोनों के बीच आग लगाने की कोशिश कर रही है। और दूसरा, उनको लग रहा है कि मन्नत समझाना चाह रही है कि कब तक छुपा लोगे ये सच, क्योंकि विक्रांत सर को याद आने लगा है दिवाली इवेंट जो हुआ पुलिस कॉलोनी में, उसके बाद उन्हें काफ़ी कुछ याद आ गया है। तो फिर आप ये कब तक छुपाएंगे, और बता देना चाहिए उनको। और मन्नत के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है विक्रांत सर से छुपाना, बिकॉज शी इज़ मेड अ प्रॉमिस, बिकॉज मन्नत नहीं चाहती कि विशाखा जी इस्तेमाल करें विक्रांत सर का, और विशाखा जी हार्म करें विक्रांत सर को, जो कि उनकी क्लियर इंटेंशंस हैं, क्योंकि वो सिर्फ पैसे के लिए हैं। बचपन में पैसे के लिए बेच दिया था अपने बेटे को, और अब जब वो बेटा अमीर हो गया तो वापस आ गई हैं पैसे के लिए। तो शी सीज इट थ्रू, तो इसीलिए उसको कोई जल्दबाजी नहीं है बताने की, लेकिन वो विश्वासघात भी नहीं करना चाहती विक्रांत सर के साथ। तो बहुत यू आर राइट, कन्फ्यूजन वाली स्टेट है, और समहाउ दे ऑल आर, बहुत सारे अंडर करंट्स रन हो रहे हैं, बहुत सारी किरदार एक दूसरे के रिलेशनशिप में हैं और कश्मकश में फंसे हुए हैं कि हाउ टू बी ऑनेस्ट एंड लॉयल एंड सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्ट द अदर पर्सन। तो या दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। प्लीज़ देखते रहिए मन्नत, आगे जानने के लिए कि विक्रांत को उनके जन्म से जुड़ा सच कैसे पता चलेगा, क्या मन्नत बचा पाएगी नीतू और विक्रांत का रिश्ता, क्या विशाखा जी और मल्ला जी की जो नई कारस्तानियाँ हैं वो भारी पड़ेंगी विक्रांत और मन्नत के रिश्ते पर, क्या धैर्य और विक्रांत भाइयों की तरह अपना रक्षाबंधन निभा पाएंगे। So yeah, please watch मन्नत, हर खुशी पाने की। थैंक यू। नीतू, बचपन में आपने तो शेर आया वाली कहानी तो सुनी होगी। आप कितना भी सोचो कि विक्रांत आपका बेटा है, मगर बोलने और कहने से नहीं होता। आपकी चिंता सही है, पर अगर नीतू आप सामने से विक्रांत को सच बताओगी तो हो सकता है कि विक्रांत कभी आपको छोड़ कर न जाए। मुंबई से अक्षय खरमाले के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ऐसी कई सीरियल हैं जो आपने भी देखी होगी, आपने भी साक्षी भाव से उसको देखा होगा कि कितने लोग ये पात्र के नाम से जाने जाते हैं, एक्टर उस पात्र के नाम से जाने जाते हैं, उनका नाम शायद कोई नहीं जानता। जैसे से मेरे ख्याल से एक है तुलसी स्मृति ईरानी। आज तक लोगों को तुलसी ईरानी बोलते हैं उसको। तो आई थिंक दैट इज द ब्यूटी, और वही है ये श्लोक का अर्थ कि डूब जाना जिसको बोलते हैं, कि तन से, मन से और आत्मा से एक रूप होकर, तन्मय होकर, जैसे आप सादरीकरण करते हो तो लोगों के मस्तिष्क में, लोगों के हृदय में आप वर्षों तक वो पात्र जो है वो वैसा का जो को त्यों रहता है। बिल्कुल। और जब हम बात कर ही रहे हैं स्मृति ईरानी की क्यूकी की, तो चलिए आपको लिए चलते हैं क्यूकी के सेट पर। आपकी होने वाली बहू का नाम क्या है? वृंदा।
के दिन तुलसी की बहू वृंदा घर आ गई है। अब देखिए संकेत मिल गया है और जैसा कि तुलसी ने कहा है कि वृंदा और तुलसी एक ही हैं। और जब अंगद के मुंह से पंडित जी ने पूछा कि आपके घर की बहू का नाम क्या है, तब ऋषि ने कहा वृंदा और पंडित जी ने कह दिया कि आपके घर की ही परछाई है वृंदा। है वृंदा का आना कितना शुभ हुआ। आपकी होने वाली बहू का नाम क्या है? वृंदा। देखिए देखिए तुलसी के चेहरे की खुशी। अब भले ही अंगद की सगाई मिताली से हो रही हो, लेकिन हम आपके लिए एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं। इस शादी तो अंगद की वृंदा से ही होगी। अब घर में दिवाली मनाई जाएगी। वीरानी परिवार की दिवाली तो धूमधाम से होती है। मिहिर भी आने ही वाला है और आप सब तो जानते ही हैं कि जब मिहिर आएगा तब तुलसी को क्या बताएगा। तुलसी हुआ क्या? मैं तुमसे क्या कहा मिहिर ने? उसने मुझसे कहा कि वो मुझे प्यार करता है। He loves me. अमेरिका में नोएना और मिहिर के बीच जो हुआ उसका पता अभी तुलसी को लगेगा। क्या लगता है आप सबको, इस बार बाजी नोएना मारेगी क्या? आज मैं तुलसी को बताऊंगी कि यूएस में मिहिर ने मुझसे क्या क्या कहा। फिलहाल जरा पर्दे के पीछे की मस्ती देखिए, जहां पर आपको लगेगा कि वाह क्या परिवार है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जब ना रेडियो होता था न टेलीविजन होता था, तब नुक्कड़ नाटक होते थे। और आज भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है उस परंपरा को, उस आर्ट को कायम रखे हुए है। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉलीवुड एक तरफ और गोपी का अहम एक तरफ। सचिन ने ये तब भी कहा था और ये मरते दम तक कहता रहेगा, क्योंकि उसके सामने उसका फेवरेट स्टार जो आ गया है, विकास सिंघानिया, जिसका शो साथ निभाना साथिया टीवी पर ऑलरेडी देख चुका है। वैसे इस सीन को देखने के बाद आपको सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड का वो सीन याद आएगा जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जहां राघव का फैन मोमेंट होता है इमरान हाशमी के साथ। कुछ ऐसा ही सीरियल उड़ने की आशा में उस सीन को रिक्रिएट किया गया है। हाँ यार, ऐसे फैंस हमारे बहुत होते हैं ना, इवन मुझे बहुत सारे ऐसे फैन मिले भी हैं। और सच में आज एक ऐसा फ़ैन मिला है जो डेफिनेटली कहीं ना कहीं रिलेट करता है वो किसी न किसी जर्नी से, जो मेरी लाइफ में जो मेरे फैन जुड़े हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे फैंस हैं मेरे, है ना। तो उसी के रिलेटेड एक ये सचिन जो कैरेक्टर कर रहा है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और मुझे बहुत मैं बहुत इम्प्रेस होता हूँ उससे। और मुझे एक मेरे एक फ़ैन की याद आ गई है कि मेरे भी एक पंजाब में ऐसा फ़ैन है जो मतलब जब भी मैं पंजाब जाता हूँ वो पहुँच जाता है कैसे भी करके, उसको पता होता है कि भाई कब आएंगे, है ना। तो वो मैसेज भी करता है, इवन पूरी मेरी फैमिली को भी जानता है। विकास सिंघानिया टीवी का बहुत बड़ा सुपरस्टार है और अब उसकी बहन की शादी होने वाली है, इसलिए तो फूलों का डेकोरेशन का काम सचिन की साइली को मिला है। और जब साइली आती है तो साइली से ज्यादा सचिन एक्साइटेड नजर आता है विकास सिंघानिया से मिलने के लिए, जिसे देख साइली खुद ऑकवर्ड फील करती है कि भला सचिन ये क्या कर रहा है। और हाँ, यहाँ वो सीरियल साथ निभाना साथिया का आइकॉनिक मोमेंट भी किया गया, जहाँ गोपी ने लैपटॉप को पानी से धो दिया था। कुछ ऐसा ही हुआ है सचिन के साथ।
हाँ वो स्टार का शो है यार, साथ ही हमारे साथी, और उड़ने की आज से भी स्टार का शो है। तो मुझे लगता है कि ये तो जो सीन्स है, कुछ आइकॉनिक जो सीन्स है, वो मरते दम तक हमारे साथ रहेंगे। जब तक हम हैं तब तक हमारे साथ रहेंगे। अभी तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मगर मंदिरा के आने से साइली के जीवन में भूचाल जरूर आएगा, क्योंकि मंदिरा साइली को पसंद नहीं करती। अब देखो विकास सिंघानिया की बहन की शादी में साइली और मंदिरा का क्या क्या ड्रामा देखने को मिलता है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मैंने ज़्यादातर फिल्में अक्षय के साथ की है, और अक्षय कुमार का टाइमिंग, अक्षय कुमार का डिसिप्लिन, अक्षय कुमार का डिसिप्लिन फॉर द बॉडी फिटनेस, क्योंकि हमारा तो यंत्र है ये जी। अगर हम योगा नहीं करेंगे या व्यायाम नहीं करेंगे तो फिट नहीं हो पाएंगे। तो आई थिंक वो गुण है जो उसमें से लेने का प्रयत्न मैं कर रहा हूँ, मैंने किया। चलिए फिटनेस के बारे में और बात करते हैं, लेकिन फिलहाल आपको जागृति की ओर लिए चलते हैं। सीरियल में क्या हो रहा है वो बताते हैं। देश के आगे कुछ नहीं, और ये बात जागृति जानती है, क्योंकि उसे अपना फर्ज बहुत अच्छे तरीके से निभाने आता है। अब क्या है कि जागृति की मां गीता किसी भी हाल में डिफेंस मिनिस्टर को जान से मार देना चाहती है, और वो किसी हद तक कामयाब भी हो चुकी है, क्योंकि उसकी बंदूक के निशाने पर डिफेंस मिनिस्टर तो हैं ही। मगर जागृति ने बड़ी चालाकी से बंदूक छीन ली, वरना आज डिफेंस मिनिस्टर साहब का तो राम नाम सत्य हो जाता। मगर दूसरी तरफ गीता की एक और चाल होती है, वो कॉलेज के बच्चों के शरीर में बॉम्ब फिट कर देती है, ताकि वो किसी भी तरह अपने प्लान में कामयाब हो जाए। यानी कि अगर प्लान ए काम नहीं किया तो प्लान बी काम कर जाए। होता ये है कि माँ ने ठान ली है कि उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर की जान लेनी है, मतलब लेनी ही है। तो अभी माँ एकदम ऐसे एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है। हालांकि जागृति ने बहुत टाइट सिक्योरिटी रखी थी, तो माँ ने तो कुछ अलग ही तिकड़म निकाला कि वो मूर्ति बन के आई थी। तो जो मूर्ति है वो बैक गेट से आ रहे थे, तो उसकी चेकिंग करवाई थी, पर क्योंकि मूर्ति बनी थी तो इतना ध्यान नहीं दिया लोगों ने, उन्होंने सामान है। आज जागृति के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि भला वो अपनी माँ को कैसे बचाए। एक तरफ माँ की ममता तो दूसरी तरफ उसका फर्ज है। जागृति अपने फर्ज को चुनती है, और इसमें सूरज और सपना भी जागृति का साथ देते हैं। जागृति चाहती है कि डिफेंस मिनिस्टर को, बच्चों को और साथ साथ अपनी माँ को भी बचा ले। इसलिए तो गीता रिमोट से जब बॉम्ब ब्लास्ट करने जाती है तब उसका बटन काम नहीं करता, क्योंकि सूरज ने उस बटन को जैम कर दिया है, वो भी कोड के जरिए। वैसे बात है यार, सामने माँ है, माँ टेररिस्ट बन के खड़ी है, क्रिमिनल बन के खड़ी है, बेटी पुलिस वाली है, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट स्पॉट फॉर जागृति। पर माँ पे तो खून सवार है। माँ के अंदर वो फीलिंग सिर्फ एक ही है कि मतलब अमिताभ की जो डेथ हुई है उसका बदला लेना है, सजा दिलानी है उनके, उसके हत्यारे को। हालांकि डीएम ने कुछ किया भी नहीं है, पर उनको ऐसा लगता है, एक होता है ना कि कुछ चीज़ों के लिए वो माँ है, उन्होंने अननोइंगली उनको ब्लेम करना ज़रूरी था।
तो उन्होंने डीएम को ब्लेम कर दिया कि डिफेंस मिनिस्टर की वजह से मेरे बेटे की जान गई। हालांकि ऐसा होता नहीं है एंड इवेंचुअली ये बात आई होप माँ को समझ आएगी, पर अगर नहीं आई तो फिर क्या होगा। गीता तो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई, मगर जागृति जरूर अपने भाई अमिताभ का बदला लेगी, मगर अपने स्टाइल में, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत कुमार के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। माता रानी अपने सच्चे भक्तों को पहचानती है और ये तो हम सब जानते हैं कि जब माता रानी का भक्त छोटा बच्चा हो तो भला फिर माता रानी अपनी नन्ही भक्त की विश पूरी क्यों नहीं करेंगी। अब देखिए, आनंदी का परिवार मुसीबत में है। आनंदी एक छोटी सी बच्ची है, अपने परिवार की खुशी वो हमेशा से ही चाहती है। माता रानी पर उसका इतना अटल विश्वास है, वो जानती है कि माता रानी सब ठीक कर देंगी और होगा भी कुछ ऐसा ही। देखिए, हाथ में कमल का फूल लिए आनंदी बस खड़ी थी कि उसे माता रानी की झलक दिखी। खाली एक शॉट था कि जहाँ पे बिल्डअप हो रहा है अभी कि कौन है माता रानी, तो अभी तो वही शॉट था। फिर आगे आप देखेंगे मुझे माता रानी बनते हुए। अब माता रानी की झलक दिखना ये शुभ संकेत है। आनंदी का पूरा परिवार वैष्णो देवी जाना चाह रहा है, लेकिन एक कुछ ऐसा हो गया है जिसके चलते वो जा नहीं पाएंगे। पंचायत ने जो फैसला सुनाया है वो आनंदी के पिता के हक में नहीं है। प्रॉब्लम में ही रहते हैं और उनको एक्चुअली वैष्णव देवी जाना है, और अब वो वैष्णव देवी जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, माता रानी आएंगी या मैं क्या होगा वो आप एपिसोड्स में। अब नन्ही आनंदी को माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा, वो जरूर अपने परिवार वालों के साथ वैष्णो देवी पहुंचेगी। और हम आपको बता दें कि अभी आपको वैष्णवी माता रानी के किरदार में नजर आ रही है, लेकिन सीरियल में वो आनंदी की टीचर बनी है, जो आनंदी को इतनी विद्या देगी कि आनंदी बहुत आगे जाएगी। जो आप कह रही है कि मैं आ रही हूँ जा रही हूँ, ये क्या बाज रहा है, तो मैं माता रानी हूँ शो में और वैष्णवी भी हूँ, तो ऑब्वियसली माता रानी भगवान है तो वो जल्दी तो आएंगी नहीं, थोड़ा समय तो लगेगा। और रही बात वैष्णवी की, तो वो एक टीचर का किरदार है मेरा, जहाँ पे मैं मानकी की टीचर बन के आ रही हूँ और उसे विद्या दूंगी और उसके साथ साथ माता रानी भी हूँ ऑब्वियसली से। आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ऐसा एक किरदार मिला है जहाँ मुझे माता रानी प्ले करने का मौका मिलेगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं अच्छे से करूँ। और मैं जितने भी लोग मेरा ये इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं उन्हें दिल से कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मेरा नया शो ज़रूर देखिए, चलो बुलावा आया है। कुल मिलाकर कहें तो अब तक आपने माता रानी की भक्ति के बहुत सारे शोज देखे होंगे, लेकिन ये माइथो शो अलग है। जब आप इस शो से जुड़ेंगे ना तो आप भी यही कहेंगे। उमरगांव से कैमरामैन सुजीत मिश्रा और शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या क्या करना पड़ता है भाई, क्या क्या करना पड़ता है। अब जब प्यार हुआ है देव और वसुधा को एक दूसरे से, तो उस प्यार को निभाने के लिए ये सब तो करना छोटी सी बात है, क्यों देव और वसुधा। ये दिवाली का दिन है और दिवाली के दिन से शुभ कुछ हो ही नहीं सकता है घर की लक्ष्मी का गृह प्रवेश करवाने का। घर वालों की सहमति से वसुधा का गृह प्रवेश हो रहा है। अब गृह प्रवेश के दिन किसी को ये ना पता चले कि वसु और देव की शादी हो गई है, इसके लिए भी जतन किया गया है। अब लक्ष्मी जी को आना है तो भला लक्ष्मी जी को आने से कौन रोक सकता है। ससुर जी के आशीर्वाद से गृह प्रवेश संपन्न हुआ और गृह प्रवेश की ज़ोरों शोरों से तैयारियां हो रही है और पापा सा और अभी और दिव्या बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, पर लेकिन शायद मासा आएंगी या नहीं आएंगी और गृह प्रवेश होगा या नहीं होगा ये आपको देखना पड़ेगा। अब आप सभी यही सोच रहे होंगे ना कि गृह प्रवेश हो रहा है तो ऐसे शुभ अवसर पर चंद्रिका देवी कहाँ है। तो आप सबको बता दें कि चंद्रिका देवी यहाँ पर नहीं है और ना ही सारिका है। हमेशा की तरह इन सब ने मिलके उन्हें कहीं और काम पर लगा दिया है। वसु की तो शादी हो गई है और वसु का आज गृह प्रवेश होने वाला है, लेकिन ये बात चंद्रिका जी और सारिका से छिपाना है। सारिका को अगर पता चला तो बवाल होना है, ये तो तय ही है, सबको पता है। लेकिन अगर सारिका घर पे रहेगी तो क्या होगा। तो ये लोग एक ऐसी आइडिया निकालते हैं, मुझे शॉपिंग के लिए बाहर भेज देते हैं, लेकिन सारिका को पता चलता है, वो घूमती है। अब भगवान का जहाँ पर आशीर्वाद होता है वहाँ पर नेक काम हो ही जाता है, लेकिन ये भी बात सही है कि सीरियल में ड्रामा भी क्रिएट करना होता है। गृह प्रवेश संपन्न हुआ तो पीछे से सारिका आ गई और सारिका का दिमाग ना घोड़े से भी तेज दौड़ने लग गया। उसे लगा कि गृह प्रवेश किसका हो रहा है। अब देव और वसु का भी प्लान था। इस सीन में होता ये है कि हम गृह प्रवेश की सारी तैयारियां कर चुके होते हैं और गृह प्रवेश भी हो जाता है। और बेसिकली ये गृह प्रवेश देवी हुकुम के एब्सेंस में होता है। हम द मोमेंट वी रियलाइज़ कि सारिका आ चुकी है तो बहुत ही सबके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। पर हमारे पास एक प्लान बी रेडी होता है गृह प्रवेश के बाद। वो ये होता है कि जैसे मैंने साड़ी पहनी है वैसी ही साड़ी पहनी होती है दिव्या ने। तो जब मुझे पता लगता है देवी हुकुम आ रही है तो मैं वो पल्लू उठा के दिव्या को पल्लू पकड़ा देती हूँ। और जब देवी हुकुम आती है तो ये रिवील होता है कि गृह प्रवेश वसुधा का नहीं दिव्या का हो रहा था। तो इस तरह से हम थोड़ी सी प्लानिंग करके हमने फाइनली गृह प्रवेश करवा लिया है। तो फाइनली नाउ आई एम सक्सेसफुली मैरिड। बाल बाल बज गई वसुधा। अब वसुधा के फैंस तैयार हो जाइए क्योंकि अब शुरू होने वाली है देव और वसुधा की लव स्टोरी। और आपको बता दें कि हर दिन अब एक नया ड्रामा भी देखने मिलेगा। मुंबई से कैमरामैन अक्षय के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।